खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सुबह सादक के वक्त सूरज बादलों की ओर से झांकता पूरे आसमान को रोशन कर रहा था। पूरे फार्म हाउस में खामोशी छाई थी। कैफ के कमरे पर नजर डालें जहां पर्दों से आती हल्की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैली थी। इसी रोशनी के बायस कैफ ने कसमसा कर आंखें खोली तो नजर अपने इतने करीब सोई अनाया पर पड़ी। वो अभी तक उसके हिसार में पुरसकून सा सो रही थी। उसका एक बाजू अनाया के सर के नीचे था। कैफ ने बहुत आराम से अपना बाजू उसके नीचे से निकाला। मेरी नींदें उड़ाकर खुद कितने मजे से सो रही है। कैफ कोहनी के सहारे लेटा अब गौर से अनाया का चेहरा देखने में मगन था। मतोरम सुर्ख चेहरा, गुलाबी लब, सियाह पलकों की झुकी झालर, उसके बाल जो कुछ तकिए और कुछ बिस्तर पर बिखरे थे। एक अजीब सा एहसास कैफ के अंदर बेदार हुआ था। दिल कह रहा था ये वक्त यहीं थम जाए और वो ऐसे ही उसे देखता रहे। वो उसकी गर्दन पर झुका था और गहरा सांस भरा। कितना मिस किया था इस खुशबू को, धीमे से कहा और फिर नजर उसके लबों पर ठहर सी गई। क्यों सुबह सुबह मार खानी है कैफ? वो खुद को डपटता अपने जज्बात पर काबू पाता उसके पास से उठ गया। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो फोन मिलाकर कान और कंधे के दरमियान रखकर खुद किचन में अपने लिए कॉफी बनाने लगा। दूसरी तरफ से उमर ने पहले ही बेल पर कॉल पिक कर ली थी। तुम कॉल कर रहे थे रात को, खैरियत? कैफ ने उसके उठाते ही पूछा। हाँ, तूने मैसेज किया था कि मुझे कॉल करो और जब मैंने कॉल की तो साले तूने कहा था मैं मसरूफ हूँ, बाद में बात करता हूँ, और फिर तू गायब। चक्कर क्या है? हाँ, कैफ काफी बीट करता हुआ जेरे लब मुस्कुराया था। फिर उसने सारी बात उमर को तफसील से बताई थी कि रात उसकी कॉल आई तो कैफ खाने की मेज पर से उठकर बाहर आया और उसने अपनी गाड़ी के टायर की हवा निकाली। फिर उसने अपनी मुलाजमा से बाकी के दोनों कमरे लॉक लगाकर चाबी अपने पास रखने को कहा था ताकि अनाया और वो रात एक साथ यहीं रुक सकें। ओ माय गॉड, सीरियसली सब ठीक हो गया? तुम और वो एक साथ थे रात भर? कैफ की बात सुनकर उमर हैरान होते हुए बोला, ऐसा तो कुछ नहीं। कैसे नहीं? हाँ बताऊं, काला और खालू को आपका लाडला रात को अपनी बीवी की रुखसती करवा लाया। उमर ने शोक लहजे में कैफ की टांग खींचनी चाही। बकवास ना कर, ऐसा कुछ नहीं है। कैफ ने कॉफी का मग लबों से लगाया लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, जैसे उमर की बात ने उसे लुत्फ दिया था। चल अब ड्रामे ना कर, मुझसे क्या छुपाना। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, और तुम जैसे अनाया को जानते नहीं हो। मैं ऐसा सोचूंगा भी तो वो मेरा कत्ल कर देगी। कैफ को एकदम उसका कल रात वाला रूप याद आया था, कैसे वो उस पर चढ़ दौड़ी थी। कैफ मुर्तजा अपनी बीवी से कितना डरता है। कैफ ने उसका मजाक उड़ाया। कैफ मुस्कुराया। डरता नहीं हूं, मुझे भला कोई आज तक किसी चीज से रोक पाया है? मैं खुद अभी ये नहीं चाहता। कैफ ने साफ गोई से कहा। हाँ हाँ जानता हूं। उमर ने आंखें घुमाई थी। दोनों में मजीद 2 मिनट बात हुई और उसके बाद कैफ फोन बंद करता किचन से बाहर निकल आया। कैफ बेडरूम में वापस आया तो वो अभी भी अपनी नींद के मजे ले रही थी। लगता है बहुत अरसे बाद मैडम सुकून की नींद सो रही हैं। कैफ कहता हुआ बेड की जानिब गया और अपनी पहली वाली पोजीशन में बैठा फिर से अनाया को देखने लगा। जहन के पर्दे में कल वाला मंजर उभरा जब वो अचानक से यहाँ आ गई थी, जो कि उसके लिए भी हैरान कुन बात थी। अच्छे से जानता हूं तुम यहाँ क्यों आई थी। फोन तो सिर्फ बहाना था। वो धीमे लहजे में बात करने लगा। इतना जल्दी क्यों हो? अब की बार वो मुस्कुराया। वैसे तुमसे ऐसे बात करना कितना आसान है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, आगे से खामोशी। कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं, कोई गुस्से वाले एक्सप्रेशन नहीं। उसने अपना दायां हाथ बढ़ाया और अनाया के गालों को छुआ। वो नींद में ही मुस्कुराई। कैफ की नजरें एक बार फिर उसके लबों पर थमी थी। वो बेखुद होता झुका ही था कि अनाया ने कसमसा कर अपनी आंखें खोल दी और फटी आंखों से अपने ऊपर इतने करीब झुके कैफ को देखकर वो फौरन बुदक कर दूर होती बेड ग्राउंड से टेक लगा गई। कैफ वैसे ही एक हाथ पर अपना सर धरे लेटा रहा। क्या कर रहे थे? अनाया ने उसे घूरते हुए इस्तफसार किया। क्या कर रहा था? कैफ ने उल्टा पूछा। ज्यादा बनो मत,
अच्छे से जानती हूँ क्या कर रहे थे। अच्छा। कैफ उठ बैठा और उसके करीब हुआ। पता है तो बताओ क्या कर रहा था। वो उसकी आंखों में झांक रहा था। अनाया ने भी एक पल को उसकी आंखों में देखा था। कहो तो करके बता दूं कि क्या करने वाला था। कैफ मानी खेसा बोला। अनाया दोनों हाथों से उसे धकेलती सीधी बेड से उतर गई। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, वो हल्के बल चिल्लाई थी। कैफ ने कह कहा लगाया। वो बेड से थोड़े फासले पर खड़ी खूनखार नजरों से उसे घूरने लगी। बाद में घूरना, मुझे जानता हूं बहुत हैंडसम हूं, अभी जाओ जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। कैफ ने दोनों हाथ बाहम मिलाकर सर के नीचे रखे और हुक्म सादर किया था। क्यों, तुम्हारी मुलाजमा हूं और नाश्ता तुम ही करो, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, वो कहती वॉशरूम में बंद हो गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो अपने रात वाले कपड़ों में मलबूस थी। आज संडे है, ऑफिस से छुट्टी है, तो कहाँ जाने के लिए देर हो रही है, कैफ ने पूछा। तुमसे मतलब मेरी कोई पर्सनल लाइफ भी है, उसने दूबदू जवाब दिया और कमरे से निकल गई। कैफ भी जल्दी से उसके पीछे गया। नूर लॉन्ज में रखे सोफे पर नीम दराज थी। उसकी गोद में लैपटॉप था जिस पर वो अपनी और अनाया की तस्वीरें देख रही थी। जैसे जैसे वो इन तस्वीरों को देख रही थी उसकी आंखें भीगने लगी। हैदर लॉन्ज में दाखिल हुआ तो नजर सीधा नूर पर गई। यार नूर, एक कप कॉफी तो पिला दो, वो अभी अभी बाहर से आया था। जी भाई, वो अपनी आंखें साफ करती बोली तो हैदर का ध्यान उस पर गया। उसने लैपटॉप बंद करके टेबल पर रखा और सोफे से उठी। वो उसके पास से गुजर के जाने लगी तो हैदर ने उसका हाथ थामकर उसे रोका। तुम रोई हो? हैदर ने तशवीश लिए पूछा। नहीं, बस आप ही की याद आ रही थी, वो कहते हुए हैदर के सीने से लग गई। भाई, आप ही कहाँ चली गई हैं? कितने साल गुजर गए, वो क्यों वापस नहीं आ रही? उन्हें तो बाबा के बारे में भी नहीं पता होगा, वो रोते हुए कहने लगी। नूर, अनाया जानती है बाबा के बारे में, इनफैक्ट मैं जानता हूं वो कहाँ है। हैदर ने न चाहते हुए भी नूर को बता दिया था। क्या आप जानते हैं? नूर ने अपना सर उठाकर बेयकीनी से हैदर को देखा। हैदर ने इस बात में सर हिलाया। तो आप ही कहाँ हैं भाई? आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए? वो सवाल दर सवाल कर रही थी। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम ये किसी को नहीं बताओगी। हैदर ने उसे ताकीद करनी चाहिए। क्या नहीं बताना और किसे नहीं? नूर ने नासमझी से पूछा। तुम्हारी वो दोस्त कैफ की बहन को, उसे हरगिज नहीं बताना कि हम जानते हैं अनाया कहाँ है, ओके? लेकिन क्यों भाई? तुमसे जितना कहा है उतना करो, सवाल नहीं करो, हैदर कहते साथ अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे नूर नासमझी से उसकी पुश्त को देखती रही। यहाँ शाम उतरी और साथ ही बारिश शुरू हो गई। मौसम मजीद सर्द हो गया। कैफ दोपहर को स्टेला के साथ लंच करने के बाद से घर आ चुका था। थोड़ी देर पहले ही उसने राबिया बेगम को कॉल की और फिर आधा घंटा लंदन में सबसे बात करने में ही गुजर गया। फोन बंद हुआ तो उसे कॉफी की तलब होने लगी। वो नीचे किचन में आया और अपने लिए कॉफी बनाकर वापस अपने बेडरूम में आ गया। कॉफी का मग टेबल पर रखकर उसने अपना फोन उठाया। कॉन्टैक्ट लिस्ट में शुरू में ही ए पर क्लिक किया और उसे एडिट करके ए की जगह जंगली बिल्ली लिख दिया और सेव कर दिया। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर शरारत से भरपूर मुस्कान सजी थी। अब वो उसे कॉल कर रहा था। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। कैफ ने कॉफी का मग उठाकर लबों से लगा लिया। हेलो। दूसरी जानब अनाया ने कॉल उठाते साथ ही कहा, पर्सनल लाइफ से फ्री हो गई हो? कैफ ने तंज किया। तुम? हाँ मैं, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? क्या मसला है, क्यों कॉल की? अनाया ने सीधे से वजह पूछी। पहले तो ये बताओ, ये क्या तुम तू लगा रखा है? मैं तुम्हारा बॉस हूं, आप सर कहा करो, समझी? बॉस होगे तुम ऑफिस में, यहां मेरे से कोई तवक्को नहीं रखना, अनाया ने नाक चढ़ाकर कहा। ऑफिस में भी तुम कौन सा लिहाज करती हो? देखो मेरा वक्त जाया नहीं करो, जो बकवास करनी है करो, मैं मसरूफ हूं। ऐसी कौन सी मसरूफियत है, मैं भी जानना चाहता हूं, कैफ ने तजस्सुस से पूछा। माइंड यू, ऑफिस के हवाले से बात करनी हो तो बात करो, वरना मैं कॉल बंद कर रही हूँ। हाँ, ये कहना था सुबह ऑफ जल्दी पहुंच जाना, बहुत काम है। ये कहने के लिए कॉल की थी, अनाया ने गुस्से में कहा। हाँ, कैफ ने हंसी जब्त की। दफा हो जाओ और आइंदा कॉल मत करना, अनाया ने चिल्ला कर कहा और फोन बंद कर दिया। कमीना जानबूझकर सता रहा है, अनाया रोहान सी हुई।
दूसरी तरफ कैफ उसे मिस कर रहा था, इसीलिए बहाने से उसे कॉल की थी। अब जब वो मिल गई थी तो कितना मुश्किल था कि वो पास होकर भी उससे दूर थी। दिल चाह रहा था वो बस उसकी आंखों के सामने रहे, चाहे लड़े झगड़े, लेकिन उसके आसपास हो। उसने सर्द सांस हवा के सुपुर्द की और अपनी कॉफी खत्म करने लगा। अगले रोज अनाया कैफ से अपना बदला लेने के लिए उसके कहने के बावजूद जानबूझकर ऑफिस देर से आई थी, लेकिन इस देरी पर उसने अपना सर पीटा था, क्योंकि उसे आते ही पता चला था आज स्टेला सुबह से ही कैफ के कैबिन में आ बैठी है और तब से दोनों बाहर ही नहीं निकले। उसके गुस्से का ग्राफ मजीद बढ़ा था। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसी क्लाइंट है जो उसके सर पर ही सवार रहती है। वो अपने कैबिन में बैठी इंतजार करने लगी। उसकी पेशानी की रगें तनी हुई थीं। थोड़ी देर मजीद गुजरी और उसका जब्त जवाब दे गया तो वो गुस्से से बिफरी उठी और उसके कैबिन में जा पहुंची, जहां वो दोनों बैठे शायद अपना काम ही डिस्कस कर रहे थे। कैफ ने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो आपने कहा था सुबह जल्दी आना काम है, उसने उसकी सवालिया नजरों का जवाब दिया। कैफ ने अपनी कलाई में बंधी रिस्ट वॉच को देखा, फिर अनाया को। अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो बहुत जल्दी नहीं आ गई। वो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, इसीलिए देर हो गई, उसने वजाहत दी। कैफ उसे कुछ कहे बिना वापस से स्टेला की जाने में तवज्जे हो गया और अनाया उसका मुंह तकती रह गई। वो कितने ही लम्हे खड़ी रही। जब वो दोनों उठे थे, वो उसके पास से गुजरा तो अनाया को उसके परफ्यूम की खुशबू इतनी तेजी महसूस हुई थी कि वो हैरान हुई। वो अब स्टेला के पास जाकर खड़ा हुआ था और उसकी किसी बात पर मुस्कुराया, जिससे उसके गाल पर पड़ता डिंपल नुमाया हुआ। अनाया की नजरें उसके डिंपल पर पड़ी तो उसने फौरन अपनी नजरों का जाविया बदला। कैफ स्टेला को सी ऑफ करने के लिए जा रहा था। इतना तेज परफ्यूम लगाकर आया जैसे शादी है इसकी, छिछोरा इंसान। और ऊपर से जब ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर लड़कियों से बातें करेगा, वो तो पीछे पड़ेंगी ही ना। उसके जाते ही वो बिड़बिड़ाई थी। जब कैफ वापस आया तो वो इसी तरह मुंह बनाए खड़ी थी। कैफ जेरे लब मुस्कुराकर अपनी निशिस्त पर जा बैठा और उसे काम समझाने लगा। और हाँ, ध्यान से काम करना और बिल्कुल परफेक्ट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जब वो उसे डिक्टेट कर चुका था तो आखिर में उसने तलकीन की। वो जो पहले ही गुस्से में थी, इस बात पर उसे मजीद तब चढ़ी थी। ये शख्स खुद को समझता क्या था? तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनाकर समझे। शायद भूल गए हो तुमसे हर चीज में आगे रही हूं, यहां तक कि मेरी प्रेजेंटेशन तुमसे ज्यादा प्रोफेसर्स को पसंद आती थी और टॉप भी मैंने ही किया था। और तुम इस कंपनी को चला रहे हो तो समझते हो मुझसे ज्यादा बेहतर हो। तुम महज खुशफहमी है तुम्हारी। वो उसके टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाई थी। वाओ, वेरी नाइस। कैफ दाद देने वाले अंदाज में अपनी निशिस्त से उठकर उस तक आया था। डार्लिंग, वो क्या है ना, क्लास में कौन क्या था मैटर नहीं करता। बात यह है कि इस वक्त मैं किस पोजीशन पर हूं और तुम कहां पर हो। कैफ ने आखिरी अल्फाज उसे सर ता पैर देखते हुए कहे थे। हाँ, तुमने कौन सा अपने बलबोते पर यह कंपनी खड़ी की है? अपने बाप के बिजनेस को अपना बनाकर ये जाहिर कर रहे हो कि तुमने अपने खून पसीने की मेहनत से किया है। उसकी बात पर वो कहाँ चुप रहने वाली थी। उसी वक्त हिसाब चुकता किया था। जैसे भी है, इस वक्त तुमसे ऊपर तो मैं ही हूं। टेबल से टेक लगाकर सीने पर हाथ बांधकर वो उसे जिज करते हुए बोला। व्हाटएवर। कोई जवाब न बन पाया तो वो कहती बाहर जाने लगी। आह! एकदम उसके कराहने की आवाज पर वो पलटी थी। क्या हुआ? उसे दिल पर हाथ रखे देखकर वो परेशान हुई। कुछ नहीं। वो जिस तकलीफ से बोला था, अनाया उसके चेहरे पर तकलीफ के तासरात वाज़े देख सकती थी। कैसे नहीं, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। वो फिक्रमंद नजर आने लगी। मैं वो कैसे कहूँ, बात ही इतनी बड़ी है। जब तुम चली गई थी मुझे हार्ट अटैक हुआ था। कैफ ने अपने लहजे को संजीदा रखते हुए कहा। व्हाट? अनाया शौक में चिल्लाई। कैफ ने सर इस बात में हिलाया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो उससे पूछने लगी। कैसे बताता, तुमने मौका ही नहीं दिया। कैफ उससे रुख मोड़कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब शरारत भरी मुस्कान रक्सा थी। अनाया परेशानी से उसकी पुश्त को देख रही थी। कैसे हुआ ये, और डॉक्टर ने क्या कहा? वो एकदम घबराई थी। स्मोकिंग की वजह से।
और डॉक्टर ने कहा ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना और मेडिसिन पर भी लगा दिया है। वो वापस उसकी ओर पलटकर उदासी से बोला, तो तुम क्यों करते हो स्मोकिंग? और उस रात भी तुम ये जानते हुए भी कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक फिर भी स्मोकिंग कर रहे थे? डॉक्टर ने कहा, कोई टेंशन नहीं लेनी वरना आपकी बार मुश्किल है मेरा बचना। वो उसकी बात के जवाब पर अपनी ही मजीद कह रहा था। मकसद सिर्फ उसकी तवज्जो हासिल करना था। अनाया ने हाथ बढ़ाकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। थप्पड़ हल्का सा था लेकिन कैफ उसकी तवक्को नहीं थी। क्या बकवास की है, ऐसे कैसे कुछ होगा? अनाया की आंखों में नमी चमकी थी। वो बेख्तियार उसके सीने से जा लगी। कैफ ने दोनों हाथ उसके गिर्द बांधे थे। वो मुस्कुराने लगा था।